नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधा सत्ययुग के उस खौफनाक पल में गोता लगाने वाले हैं जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस खत्म होने की कगार पर आ गया था। हिरण्यकशिपु जैसे महाशक्तिशाली दानव का वध तो हो चुका था, लेकिन क्या आपको लगता है कि संकट टल गया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो और भी ज्यादा गहरा हो गया था। ये प्रलयंकारी घटना अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। अब देखिए, हिरण्यकशिपु का अंत तो हो गया था, है ना? लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके नेत्रों से मानो प्रचंड अग्नि बरस रही थी, और जब घबराए हुए देवताओं ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो उन्हें सीधा अल्टीमेटम मिल गया, या तो रास्ते से हट जाओ या बिना किसी देरी के यहीं कुचल दिए जाओगे। स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जरा सोचिए, ये देवताओं के लिए कितना बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ श्री हरि विष्णु, जो हमेशा से पूरे ब्रह्मांड को पालते हैं, एकदम शांत और करुणा से भरे हुए, और दूसरी तरफ उनका ये नरसिंह अवतार, बिल्कुल अजेय और प्रलयंकारी, जो हमेशा से रक्षक थे, वही अचानक विनाशक बन गए थे। तो इस बढ़ती हुई दहशत और देवताओं की विवशता के बीच आखिर हुआ क्या? आइए देखते हैं। इस भड़कती हुई विनाशकारी आग को रोकने के लिए 3 बड़े प्रयास किए गए। सबसे पहले इंद्र और बाकी देवताओं ने अपनी पूरी भौतिक ताकत लगा दी, पर वो बुरी तरह हार गए। फिर हमारे महान ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर अंतरात्मा से उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। वो प्रचंड ज्वाला ठंडी ही नहीं हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? खुद माता लक्ष्मी, जो शांति और करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, उन्होंने भी पास जाने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो खुद अपने प्रभु के इस महारौद्र रूप को देखकर पूरी तरह घबरा गई हैं। सोचिए, अगर माता लक्ष्मी इतनी डरी हुई थीं तो वो रूप उस समय कितना भयावह रहा होगा। अब जब ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, तो इस परम मारक शक्ति की खोज कैसे हुई, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो घबराए हुए देवता सीधे भागे कैलाश पर्वत की ओर, और वहां भगवान शिव में एक कमाल की रणनीतिक बात कही। उनका तर्क बिल्कुल साफ था। देखिए, जैसे एक तीर ही दूसरे तीर को काटता है, वैसे ही इस प्रचंड आक्रामकता को रोकने के लिए बिल्कुल उसी टक्कर की एक महाविनाशकारी ऊर्जा चाहिए। अब करुणा से काम नहीं चलने वाला था। और बस यहीं से एंट्री होती है शरभ अवतार की, महादेव का वो अत्यंत उग्र और सर्वोच्च स्वरूप, जिसे खास तौर पर नरसिंह भगवान के उस अनियंत्रित गुस्से को सोखने के लिए ही प्रकट किया गया था। आप इसे पूरे ब्रह्मांड का एक अल्टीमेट इमरजेंसी ब्रेक कह सकते हैं, जो विनाश को रोकने के लिए लगाया गया था। और फिर शुरू होता है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भयंकर हिस्सा, शरभ बनाम नरसिंह का महासंग्राम। इस लड़ाई की तीव्रता का आप बस अंदाजा लगाइए। शरभ रूप में भगवान शिव चेतावनी देते हैं कि विनाश रोकिए और वैकुंठ लौट जाइए, लेकिन भगवान नरसिंह वो साफ मना कर देते हैं। उनका संकल्प था कि जब तक एक भी असुर जिंदा है वो नहीं रुकेंगे। और देखते ही देखते दोनों के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब जब लग रहा था कि इस महायुद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और शांत मोड़ आता है। ब्रह्मदेव के मार्गदर्शन में एक छोटा सा बालक, जी हां, भक्त प्रहलाद, अपने गहरे ध्यान से जागता है और इस लड़ाई के बीच हस्तक्षेप करने पहुंच जाता है। सारी उग्रता और हथियारों की जगह अब एक मासूम सी भक्ति लेने वाली थी। आइए देखते हैं कि कैसे इस निर्मल भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन वापस लौटाया। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर जो कहा, वो सच में दिल छू लेने वाला है। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आपके लिए मेरी भक्ति कभी कम ना हो। उनका ये पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रार्थना देखिए, इसने तुरंत ही भगवान नरसिंह के अंदर धधक रही प्रलयनकारी आग को एकदम शांत कर दिया। जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए, वो एक बालक की भक्ति ने कर दिखाया। इस पूरी घटना से हमें जो सबसे बड़ा दार्शनिक सत्य मिलता है वो ये है कि ये सोचना ही एक भ्रम है कि शिव ने विष्णु को हराया या विष्णु ने शिव को। असलियत तो यह है कि दोनों बिल्कुल एक ही परम दिव्य शक्ति हैं। कोई हार जीत नहीं हुई, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। बस एक ही ऊर्जा ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाने के लिए 2 अलग अलग रूप लिए थे। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है
अगर ईश्वरीय स्तर पर इतने भयंकर अनियंत्रित क्रोध को भी शांत करके ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाया जा सकता है, तो क्या हम इंसान अपनी उग्र भावनाओं को, अपने गुस्से को, खुद को बर्बाद करने की बजाय अपनी उन्नति और मुक्ति के रास्ते पर नहीं मोड़ सकते? इस बारे में जरूर सोचिएगा।